हेलो फ्रेंड, स्वागत है हरियाणा जीके के साथ। और विषय रहेगा पाषाण युग। क्या रहेगा? पाषाण युग, यानी कि पत्थरों की एज, स्टोन एज। क्या विषय है? पत्थरों की एज यानी कि पाषाण युग। देखिए, इस पाषाण युग को है ना, हमने दो भागों में बांटा। क्या भाग बना दिए? दो भाग। लिखते हैं, सबसे पहले तो है पूर्व पाषाण युग, और एक भाग है उत्तर पाषाण युग। कौन सा है? उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग, तो यहां से देखते हैं, पूर्व यानी कि जो पहले का टाइम है, यानी कि पुरातन भी कह सकते हैं इसको, पुरातन काल। किसका? पाषाण का। अब ये उत्तर बाद का, यानी कि नव काल। किसका? पाषाण का। राइट। अब यहां है ना, किसी भी जीव का जन्म हुआ ना, उसके बाद ही पाषाण युग शुरू हुआ। यहां है ना, प्रत्येक जीव, मनुष्य की हमने जिक्र करना है। मनुष्य है ना, पशु तुल्य था भाई। क्या था मनुष्य? पशु तुल्य था। बात समझ में आई ना? मनुष्य पशु के समान था। क्यों? क्योंकि हमें पता चला वो रहता कहां था। रहता यानी कि रहना पहाड़ों पर। पहाड़ों पर की जगह ये भी आ सकता है पत्थरों पर। पत्थरों पर। और यहां पहाड़ों और पत्थरों में क्या मिलता था उसे रहने के लिए? गुफा में। कहां रहता था? पहाड़ों पर या पत्थरों पर। और कहां? गुफा में। ओके, यहां से बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है, खाना क्या खाता था। खाने की बात आई ना, खाने में वो खाता था फल, फूल, पत्ते, कच्चा मांस। क्या खाता था? फल फूल पत्ते लिखने की बजाय हम लिखेंगे फल और मांस। मांस कैसा खाता था? कच्चा। क्यों खाता था पता बाद में चलेगा। अब बात आ गई, कार्य क्या करता था। एक वृक्ष पर फल लगा है, पत्थर उठाया, फल को फेंका और फल नीचे गिरा, उसको खाया। चलिए, अब एक पशु को पकड़ा भागते हुए, पशु छूटकर भाग गया। अगली बार पत्थर उठाया, पशु के सिर में मारा, पशु मरा, उसे खा लिया। तो यानी कि पत्थर को किस रूप में प्रयोग किया इसने? हथियार के रूप में। कार्य क्या किया इसने? शिकार। शिकार हेतु किस चीज की आवश्यकता हुई? हथियार की। पशु के समान है ना, तो हथियार क्या थे? पत्थर के। किस चीज के हथियार बनाए? पत्थर के। अब देखिए, पत्थर के हथियार बनाए तो 5 7 10 व्यक्ति हथियार, पत्थर के हथियार लेकर के शिकार करने गए। एक पशु को मारा, पशु उठा के खा लिया। अगले दिन फिर गए वो, पत्थर उठाए, पशु को फेंक के मारे, पत्थर आपस में टकराए, पशु के नहीं लगे, तो आपस में टकराने से चिंगारी उठी और आग जल गई। तो इस तरह उन्होंने, क्या हो गया, पत्थर से अचानक खोज होगी भाई। और खोज किस चीज की हुई? आग की। तो जैसे ही आग की खोज हुई तो भाग करके आग में चले गए। जल गए ना, तो वापिस निकले तो एक खोज और होगी भाई। खोज किसकी? डर की। डरते किससे थे वो? आग से। जंगली जानवरों से भी डरते थे, क्योंकि कुछ जानवर तो ऐसे थे जिसको वो आसानी से पकड़कर शिकार कर लेते थे, कुछ जानवर उन मनुष्य का शिकार कर लेते थे। और आकाशीय बिजली, बिजली से ही समझ जाएंगे ना, क्योंकि उस टाइम पर लाइट तो थी नहीं, ये बिजली थी। चलो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने शिकार किया ना, तो कच्चा मांस खाया, क्योंकि आग की खोज तो कर ली, तो आग पर काबू तो नहीं पाया गया। काबू नहीं पाया गया, क्योंकि पशु के समान है ना, तो काबू नहीं पाया गया। तो वो पहनते क्या थे? पहनावा पशु के समान है ना, या तो नग्न अवस्था में थे,
या मिट्टी का लेप करते थे, या पत्ते थे, वृक्ष के पत्ते, या फिर छाल थी। इन चीजों का वो क्या करते थे, पहनावा करते थे। ठीक, तो ये क्या था हमारा पूर्व पाषाण युग। अब अचानक अकाल पड़ जाता है, पहाड़ों से पशु नीचे आने लगते हैं पानी की तलाश में, तो मनुष्य भी नीचे आने लगता है। जब नीचे आता है ना, तो वो कहां पहुंच जाता है, समतल मैदानों पर, समतल मैदानों पर। तो जब समतल मैदानों पर आ जाता है ना, उस समय को हम क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण। जब पहाड़ों पर था उसको क्या रखा, पूर्व पाषाण। अब उत्तर पाषाण में उसने रहना कहां शुरू किया, समतल मैदानों पर। समतल मैदानों पर क्या बनानी पड़ी, गुफा तो मिलेंगी नहीं भाई, झोपड़ी बनानी पड़ी, झोपड़ी। अब पशु का शिकार के लिए उसने नीचे से पत्थर उठाया, पशु को फेंक के मारा तो पत्थर टूट गया, पशु नहीं मरा। कारण वो पत्थर ऊपर थे तो पत्थर था, नीचे तो मिट्टी का डला था, मिट्टी का पत्थर था। वो तो पशु पर अटैक करेंगे तो प्रभाव नहीं डालेगा ना, तो पत्थर स्वयं खंडित हो गया। चलिए देखते हैं, तो खाना नहीं मिला, अब वो खाना खाने के लिए आगे बढ़ती है। खाना नहीं मिला तो उसने क्या किया, एक जगह घास फूस था तो उस घास फूस को खाया, वो उन्होंने अच्छा लगा, राइट। उसको उखाड़ा, अपने सिर पर रखा और अपने घर ले आई। इसी तरह अगले दिन किया, अचानक बारिश हो गई। जिस स्थान से वो उसको उखाड़ के गए थे ना, उसी स्थान पर दोबारा नई फसल तैयार होगी। दोबारा सुनिए, जिस स्थान से वो उस घास फूस को उखाड़ के अपने पास रखकर, कंधे पे रखकर अपनी झोपड़ी तक गए थे, तो बारिश होने के बाद उसी रास्ते पर नई फसल तैयार हो गई। कारण उस घास फूस से कुछ पका हुआ अनाज या दाने या बीज कह सकते हैं, उसका फल कह सकते हैं, वो नीचे गिरा। बारिश के बाद पानी लगा, पानी के बाद नया फसल अंकुरित होगी। तो यही कार्य करने लगे वो। धीरे धीरे इसने किसका रूप ले लिया, खेती का। खाने में उन्होंने उस घास को खाया। किसको खाया, उस घास को। पता चला वो घास क्या है, जौ। क्या है, जौ। तो कार्य क्या करना शुरू किया उन्होंने, खेती का। जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री खेती मानती है पहले किस चीज की, गेहूं की। खाया पहले क्या, जौ, राइट। अब खेती के लिए है उन्होंने हथियार बनाने पड़े। हथियार बनाए, हल, दराती, कसी, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि हथियार थे। और जो हथियार थे ना, ये लकड़ी के, पशुओं की हड्डियों के, पत्थरों के, इनसे बनाए गए थे। चलिए, अब इनको तो आसानी से चला लेते थे। हल को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, पशु की। किसकी आवश्यकता हुई, पशु की। कार्य क्या करते हैं, खेती। तो खेती के साथ साथ क्या शुरू कर दिया, पशुपालन। जब उन्होंने पशु को पालना शुरू किया ना, तो उन्होंने घास, जौ के साथ साथ, अनाज के साथ साथ किसकी प्राप्ति हुई, दूध की और मांस की। क्या खाने लग गए वो, दूध और मांस। अब अचानक कोई पशु मर जाता है, मर जाता तो इसको खाने लगते हैं। वो पशु को खाने लगे तो उसकी खाल उतार कर फेंक देते हैं। खेल खेल में इस खाल को एक बच्चा पहन लेता है। कौन पहन लेता है, बच्चा। और यहीं से इस खाल को किस रूप में प्रयोग करने लगे, वो वस्त्र के रूप में। किस रूप में, वस्त्र के रूप में। अब जो खेती करते थे ना, कार्य में खेती करते थे, खेती में उन्होंने सिंडोम की खेती भी शुरू कर दी थी भाई। ये सिंडोम क्या है, जब हमारी बात आती है ना, सिंडोम को नरमा या कपास के नाम से जानते हैं, परंतु जो यूरोपियन कंट्री है ना, इसको अब भी सिंडोम के नाम से जानती है। सिंडोम की खेती शुरू कर दी थी। तो खाल के वस्त्र बनाने लगे ना, पशुओं की खाल के, तो साथ साथ सूती वस्त्र पहनने लगे वो। सूती वस्त्र कहां से लाए, इस कपास से, सिंडोम से, राइट। पहनावे में सुधार हुआ तो उन्होंने खोज कर देती है भाई। खोज किसकी, आग की।
अब आग की खोज तो हमने देखा यही हो चुकी थी ना, तो इन्होंने क्या किया, इस आग पर काबू पाया। क्या पाया? आग पर काबू। आग पर काबू पाने का मतलब क्या हुआ? सबसे प्रमुख कार्य क्या किया होगा? आग पर काबू पाते ही उन्होंने सबसे पहले खाना पकाना आरंभ किया भाई। क्या आरंभ किया? खाना पकाना आरंभ किया। अब लगातार सुधार होता जाने लग रहा। अब जिस पशु के साथ उन्हें हल को खींचा था ना, उस पशु को कार्य करने में बहुत सुविधा, कहने का मतलब जिस कार्य को पहले स्वयं पुरुष करते थे ना, हल को खींचने का काम करते थे, उसको पशु खींचने लग रहा है। तो जिस पशु ने हल को खींचा था ना, जिस पशु ने, हल के लिए एक पशु रखा ना, पहले हल को कौन खींचता था? स्वयं। अब स्वयं का काम किसने किया? एक पशु ने। तो प्रेरित होकर इस पशु की क्या करने लगे? पूजा। क्या करने लगे? पूजा। और ये पशु जिसकी उन्होंने पूजा की, वो क्या था? वो कुब्बड़ वाला पशु था। क्या पशु था? कुब्बड़ वाला। और साक्ष्यों के आधार पर वो कुब्बड़ वाला पशु कौन सा माना गया है? सांड, या फिर कह सकते हैं कहीं कहीं नंदी। नंदी का ही नाम है, बैल कह सकते हैं। अब तो हम बैल बोल देते हैं उसको, सांड। ठीक, ओक्स। तो सांड को की पूजा करने आरंभ की उन्होंने। अब उन्होंने एक चीज को अपना देवता भी माना। क्या माना? देवता। और ये लोग एक उपासक भी थे। देवता, किसके देवता थे? किसको पूजते थे ये? सूर्य को। किसको? सूर्य को। और उपासक के रूप में मूर्ति पूजा किसकी करते थे? शिव की। शिव के साथ किसकी करते थे? नंदी की। ठीक, सूर्य, शिव और नंदी इनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक थे। राइट। ये क्रम लगातार चलता रहा। कब तक चलता रहा? लगभग 2700 BC तक। आज आपने दोहराया हरियाणा जीके की हिस्ट्री में पाषाण युग, जो हरियाणा का पहला अध्याय माना जाता है। पूरा पाषाण यानी पुरातन काल से लेकर के नवपाषाण तक हम चले। यहां रहना से लेकर के कहा क्या रहता था? पशु के समान था। और यहां देखिए, खाना पकाना आरंभ कर दिया, हथियार अच्छे बना लिए, पूजा करने लगा, वस्त्र पहनने लगा, गर्मी सर्दी में अंतर महसूस करने लगा, कच्चे और पक्के अनाज फल में अंतर महसूस करने लगा। तो इस समय से जो ये समय था ना, उत्तर पाषाण युग का, ऊपर लिखता हूं मैं, उत्तर पाषाण युग का, ये क्या था? ये मानसिक विकास का युग था। कौन सा माना गया है? मानसिक विकास का युग। ये प्रश्न यहां से निकल के आया सबसे प्रमुख। और यहां से निकल के कौन सा आया था? इस युग में मनुष्य क्या था? पशु तुल्य। दोनों बातों का तात्पर्य ये निकला, ये मानसिक विकास का युग था उत्तर पाषाण, और नव पूर्व पाषाण था वो पशु तुल्य था। इसके साथ अपना विषय खत्म होता है। क्लास कैसी लगी? सभी साथी अपना सुझाव जरूर दें।